नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी की ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएँगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबरें। भारत में सीआरपीसी की धारा 41 और 41A के तहत बेगुनाह लोगों की होने वाली अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर रोक लग सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि जो भी पुलिस अधिकारी इन दोनों धाराओं में गिरफ्तारी करेगा, जिसमें 7 वर्ष से कम सजा है, उसे लिखित में गिरफ्तारी की वजह बतानी होगी। इसमें लापरवाही पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में देश में अंडर ट्रायल की बढ़ती संख्या के लिए धारा 41 और 41A के दुरुपयोग को जिम्मेदार माना। अदालत ने सरकार से कहा कि वो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए नया जमानत कानून बनाए। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने एक फैसले में धारा 41 और 41A में जमानत देने के लिए नियमों में कमियों पर प्रकाश डाला। कोर्ट ने कहा कि जमानत की मंजूरी को कारगर बनाने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि इन दोनों धाराओं के इस्तेमाल के लिए बने नियमों का पालन अगर पुलिस अधिकारी नहीं करेंगे तो संबंधित आरोपी को इन दोनों धाराओं में जमानत के योग्य माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताते हुए कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है, अदालतों को धारा 41 और 41A के उचित अनुपालन के बिना गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। नए संसद भवन पर बनाए गए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आलोचकों का कहना है कि नए संसद भवन में जो अशोक के स्तंभ वाले राष्ट्रीय प्रतीक के शेर बनाए गए हैं, वो असल लुक की तुलना में क्रूर दिख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट कर कहा कि मूल कृति के चेहरे पर सौम्यता का भाव तथा अमृतकाल में बनी मूल कृति की नकल के चेहरे पर इंसान, पुरखों और देश का सब कुछ निगल जाने की आदमखोर प्रवृत्ति का भाव मौजूद है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सरकार द्वारा संचालित प्रसार भारती के पूर्व CEO जवाहर सरकार ने इसे देश के राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान बताया। इसके अलावा तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने बिना किसी टिप्पणी के अपने ट्विटर हैंडल पर 2 तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें एक और वास्तविक राष्ट्रीय प्रतीक में सौम्य स्वभाव वाले राष्ट्रीय शेर हैं, जबकि हाल में PM मोदी ने नए संसद भवन का जिसका अनावरण किया, वो दूसरी तस्वीर में खूंखार शेर है। इसको लेकर विवाद बढ़ गया है और आम लोगों से लेकर पत्रकार और बाकी लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत की अवधि को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। इस मामले में 8 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान लंबी दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने ये आदेश दिया। ये मामला जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सीतापुर में दर्ज की गई FIR का है। बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SP राजू ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए अदालत से वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि जुबैर पहले से ही अंतरिम जमानत पर हैं और इसलिए रिपोर्ट फाइल करने के लिए वक्त दिया जा सकता है। जुबैर की ओर से पेश हुए एडवोकेट कोनिल गोंजाल्वेस ने कहा, यह जमानत सिर्फ 5 दिन के लिए थी और बुधवार को खत्म होने वाली है। इसके बाद अदालत ने अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया और उत्तर प्रदेश पुलिस को उसका जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया। अब इस मामले में 7 सितंबर को अंतिम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी वरवर राव को मिली अंतरिम सुरक्षा को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा कि वो राव की स्थायी चिकित्सा जमानत की मांग वाली याचिका पर 19 जुलाई को सुनवाई करेगा। 83 साल के राव ने मुंबई हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें स्थायी तौर पर चिकित्सा जमानत दिए जाने की अपील को खारिज कर दिया था। राव वर्तमान में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर हैं और उन्हें मंगलवार को आत्मसमर्पण करना था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अपील की कि वो इस मामले में बुधवार या गुरुवार को सुनवाई करें, लेकिन जस्टिस UU ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 19 जुलाई को इस मामले में पहले नंबर पर सुनवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किए जाने को लेकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के फरहा के कुछ स्थानीय निवासियों द्वारा एक मुस्लिम व्यक्ति पर कथित रूप से हमला किया गया था। पीड़ित शख्स का कहना है कि आरोपियों ने उसकी ये कहते हुए पिटाई की कि उसके समुदाय के लोगों ने कन्हैया लाल की हत्या की है। आरोप है कि पिटाई किए जाने के दौरान आरोपियों ने पीड़ित से भारत माता की जय के नारे भी लगवाए। आरोपियों ने कथित तौर पर जिन कन्हैया लाल की हत्या का जिक्र किया, वो राजस्थान के उदयपुर का चर्चित मामला है। पेशे से एक दर्जी कन्हैया लाल को 28 जून को उदयपुर में एक दुकान पर बेरहमी से मार डाला गया था। रिपोर्टों में कहा गया था कि कन्हैया लाल ने BJP के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा का समर्थन किया था।
गोवा कांग्रेस में आया सियासी संकट खत्म होता दिख रहा है। राज्य में कांग्रेस के 11 में से 10 विधायक सोमवार शाम को ही एक बैठक में मौजूद रहे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत इस बैठक से गैर हाजिर रहे। इस बीच विधायक माइकल लोबो ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं। लोबो ने कहा कि इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ गलतफहमी रही और वो पार्टी नेतृत्व को इस बारे में सफाई देंगे। लोबो ने कहा कि पार्टी में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें पीछे धकेलना चाहते हैं। राज्य सरकार में रहते हुए कई अहम विभाग संभाल चुके लोबो ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दिनेश गुंडू राव से बात की है और अपना स्टैंड क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं। लोबो ने कहा कि वो कांग्रेस में नए हैं और उन्हें अभी ये समझने में वक्त लगेगा कि कांग्रेस कैसे काम करती है। बता दें, कांग्रेस ने सोमवार को विधानसभा स्पीकर से दिगंबर कामत और माइकल लोबो के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। कांग्रेस ने माइकल लोबो को विधानसभा में विपक्ष का नेता के पद से हटा दिया था। कांग्रेस ने कहा था कि माइकल लोबो और दिगंबर कामत बीजेपी के साथ मिलकर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के ट्वीट से महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा शुरू हो गई है। राउत ने शायर जॉन एलिया का एक शेर ट्वीट करते हुए लिखा कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। इस ट्वीट में संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र सीएमओ एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और प्रियंका गांधी को टैग किया है। उनके इस ट्वीट के सही अर्थ को लेकर चर्चा है। कहा जा रहा है कि संजय राउत ने अपने ट्वीट से संकेत दिया है कि शिवसेना आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर भी कयास लगने लगे हैं। गुजरात में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसके कारण 8 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में बाढ़ जैसे हालात से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। अहमदाबाद और राजकोट समेत राज्य के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपा रखा है। बता दें, गुजरात में बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक कुल 64 लोगों की जान जा चुकी है। बिजली गिरने से 33 लोगों की, दीवार गिरने से 8 लोगों की, 16 लोगों की डूबने से, 6 लोगों की मौत पेड़ गिरने से और एक व्यक्ति की मौत बिजली का पोल गिरने से हुई है। श्रीलंका में लगातार बढ़ती मुश्किलों के बीच पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने सोमवार रात को मुल्क छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट पर मौजूदा अफसरों ने उनकी कोशिश को फेल कर दिया। बासिल राजपक्षे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भाई हैं। वो दुबई भागने की कोशिश में थे। गोटाबाया राजपक्षे के बारे में खबर है कि वो अभी श्रीलंका में ही हैं, जबकि इससे पहले ये खबर आई थी कि वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। बता दें, श्रीलंका में एक बार फिर हालात खराब हुए हैं और राष्ट्रपति पद न छोड़ने की जिद पर डटे गोटाबाया राजपक्षे अब 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा किया हुआ है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 13 अरब साल पहले बिग बैंग के बाद बने ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर जारी की है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा जारी इस तस्वीर में अनगिनत सितारे और हजारों आकाशगंगाएं दिख रही हैं। बहुत दूर की धुंधली गैलेक्सी की झलक भी इसमें दिख रही है। बता दें, ये ऐसी पहली तस्वीर है जिसमें इंसान ने इतनी दूरी तक और इतने समय पीछे तक का नज़ारा देखने में कामयाबी हासिल की। माना जा रहा है कि टेलीस्कोप ने 13.8 अरब साल पहले हुए बिग बैंग के बाद निकली रोशनी के कुछ हिस्सों को तस्वीर में कैद किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम ऐसी संभावनाएं देख सकते हैं जो पहले किसी ने नहीं देखी। उन्होंने कहा कि हम उन जगहों पर जा सकते हैं जहां पहले कोई नहीं गया। नासा प्रमुख नेल्सन ने इस दौरान कहा कि हम उन सवालों के जवाब देने में सक्षम होने जा रहे हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते हैं कि प्रश्न क्या है। जब उन्होंने कहा कि तकनीक ये निर्धारित कर सकती है कि क्या अन्य ग्रह रहने योग्य हैं, तो बाइडेन ने वाह के साथ जवाब दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।